हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बैंकर्स पे पर। शानदार एक बढ़िया डिस्कशन होने वाला है कि एफसीआई में इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं किस तरीके से आते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे पहले एफसीआई का एग्जाम 2019 में आया था और तब वो पहली बार ऑनलाइन हो रहा था। तो बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन था सभी लोगों के कि यार एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एसएससी बेस्ड होगा, बैंक बेस्ड होगा, क्या होगा। और एफसीआई ने थोड़ा क्या किया, थोड़ा एसएससी बेस लिया, थोड़ा बैंक बेस लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। 5 ऑप्शन दे दिए और दोनों को कर दिया मिक्स। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, आज 2019 में जो सैंपल पेपर एफसीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाला था, मैं वो एज इट इज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिससे कि आपको भी ये आइडिया रहेगा कि अच्छा अब हम पढ़ाई करने वाले हैं तो हमें पढ़ाई किस लेवल की करनी है, किस तरीके का पेपर आता है और ये एज इट इज क्या है। क्योंकि मैंने अलग अलग वेबसाइट्स में देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी फेमस वेबसाइट्स है, वहां पर मॉक पेपर के नाम पर कुछ भी पड़ा हुआ है। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट डिस्टर्ब होता है, उसको लगता है सर इतना मुश्किल आएगा, सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एकदम बैंक में जो तैयारी करते हैं रीअरेंजमेंट वो वाले क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ऐसे आते ही नहीं है। बैंक में जो क्लोज टेस्ट आते हैं बड़े वाले, वो क्लोज टेस्ट पड़े हुए ऐसे आते ही नहीं है, आज तक नहीं आए भैया, तो अब कैसे आ जाएंगे। हमें हमें हमारी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से करनी है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, तो जितनी भी इधर उधर की वेबसाइट होती है ना, आप उन पे किसी पे बिल्कुल ध्यान मत देना दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं जो एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से 2019 का मॉडल पेपर निकाल के लाया हूं। बड़ी मेहनत करी है मैंने, इसलिए निकाल के लाया हूं ताकि आपको भी थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अच्छा एफसीआई ने बोला है, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। तो जरा मैं दिखाता हूं दोस्तों कैसा आया है, ये आपके सामने देखो, ये अपने पास है। ठीक है, इसको मैंने निकाला है आपके सामने और यहां पे आपको दिखाता जा रहा हूं। डेट वेट सब पूरी आराम से देखना, ठीक है। ये है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर कैटेगरी थर्ड पोस्ट फेज सेकंड। इसका एक डेमो है अपने पास विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट। ये आपको ये एक आइडिया लग जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट था 1/2019 एफसीआई कैटेगरीज थर्ड पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो 23/2/2019 में पब्लिश हुआ था। एज इट इज वैसा नहीं आएगा और उसका जो लेवल है एज इट इज लेवल भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको यह पता चलेगा अच्छा ये लेवल है तो इसी लेवल के आसपास का ही हमारा लेवल रहेगा, तो आपको भरोसा हो पाएगा। तो जब आप तैयारी मेरे साथ कर रहे होंगे तो आप बस आंख बंद करके वो तैयारी कर रहे होंगे जो विशाल सर कह रहे हैं, पूरी ताकत से बस वैसे ही पढ़ो, एक बार में एग्जाम निकालना है। चाहे फेज 1 का पेपर हो, चाहे फेज 2 का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सारे के सारे पेपर हो। और दोनों पोस्ट के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि असिस्टेंट के लिए बता रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं बता रहा हूं, दोनों पोस्ट के लिए बता रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, पेपर 1 तो सभी को ही देंगे, है ना, चाहे फिर आप किसी भी पोस्ट के हो। और फेज 2 में जो आएंगे वो अलग अलग है। देखो अपना पास ये पिछले वाले का अलग है, इस बार का तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के हैं और 15 मिनट में करने हैं। तो जब यहां से आप देखते हो कि इस बार 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के और 15 मिनट में करने हैं, तो बैंक वाले बड़े क्लोज टेस्ट आएंगे 15 मिनट में, तो कितने कर पाएगा वो बेचारा। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कौन कर पाएगा, फिर कैसे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो हमें ये समझना होगा ना, ठीक है। सबसे पहले देखो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस है, तो ये क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो रीजनिंग के आप पुनीत सर से पूछना, वो अच्छे से आपको समझा देंगे। आ गया इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे हम जनरल इंग्लिश कहते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, ये है एरर का क्वेश्चन, ठीक है, ये है एरर का क्वेश्चन। ऑप्शन 5 ही रखे हैं, मतलब बैंक का पैटर्न मिक्स किया है, टाइप बैंक का मिक्स किया है, क्योंकि ऑप्शन 5 आते हैं बैंक में। बट ये देखो तो है किस तरीके का, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग द एथनिक और कम्युनल प्रॉब्लम इन वेरिंग डिग्रीज, और एंड में दिया है नो एरर। आपको बताना है गलती कहां है। वैसे इसकी गलती कोई मुझे बता पाएगा तो मुझे बताओ। ये दिख रही है साफ, साफ नहीं दिख रही होगी तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे अभी इंक्रीज कर दे रहा हूं, और थोड़ा सा इंक्रीज, हाँ देखो हो रही ऐसे कर दिया, और ये आपको अब दिख रही है आराम से, बढ़िया, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी इस साइड हो गया, देखो, ठीक है। अरे चलो समझ में आ गया। तो ये, अरे भैया तो इसलिए बड़ा नहीं करा था मैं, ठीक है, समझ में आ गया। एरर का टाइप ये होता है, तो आपको पता चल गया अच्छा उस हाई लेवल के नहीं होते एरर, डेफिनेटली नहीं होते। अगर वैसे होंगे तो 25 क्वेश्चन कैसे कर लोगे 15 मिनट में। अच्छा अब ये देखो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, continuous unemployment has induced in the people
ए काइंड ऑफ डैश विच इज मोस्ट डिप्रेसिंग, लेजीनेस, एनकरेजमेंट, सेटिस्फैक्शन, एंगर या फिर अवेकनिंग। देखकर इसका आंसर पता चल रहा होगा। मैं इसका जवाब नहीं दे रहा, एंड में पीडीएफ में जवाब दे दूंगा। आप मुझे इसका जवाब बता दो कि जवाब क्या होगा। अब ये आपको टाइप लग रहा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बैंक में जो क्लरिकल लेवल होता है ना उस टाइप का क्वेश्चन है, और थोड़ा एसएससी मिक्स्ड है, मतलब एग्जैक्टली एसएससी टाइप नहीं, बट एसएससी में क्या ना इंग्लिश में जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं डिफिकल्ट नहीं आते बहुत ज्यादा, कि जहां पर लाइन बड़ी बड़ी हो, लाइन छोटी ही होती है, बस छोटी लाइन में दिमाग लगवा देते हैं आपसे। ऑप्शन आपके 5 दें, चलो समझ में आ गया। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं क्लोज टेस्ट। ये रहा क्लोज टेस्ट का टाइप। ऐसा क्लोज टेस्ट आता है यार, बैंक वाला थोड़ी क्लोज टेस्ट आता है बिना मतलब में स्टूडेंट को कंफ्यूज करे पड़े। ऐसा आता है, देखो, the true dash of rights is duty. If we all dash our duties, rights will not be dash to seek. If leaving duties unperformed, we run dash rights. They will dash us like an elusive person. A type of SSC kind. आराम से किया जा सकने वाला। अभी क्लोज टेस्ट दे रखा, इतना बड़ा तो क्लोज टेस्ट था, यहां से लेकर यहां तक तो उनका क्लोज टेस्ट ही था। मैं तो देख के कह रहा यार किसने बना दिया पेपर और कौन बना देते हैं। तो ये गलत करते हैं भैया। जितनी भी इंस्टीट्यूशन देख रही हो तो आप बच्चों को जब पेपर देते हैं तो सोच समझ के दीजिए ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप मुझसे पूछते हैं फिर बच्चे कि सर ये यहां तो सर ये दिया है पेपर, सर आप ये बता रहे हो। तो इसीलिए मैं ये एफसीए वाला निकाल के ले आया हूं ताकि किसी का भी कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो आंख बंद करके कुछ भी पेपर कुछ भी दे देते तो कुछ भी से बचना है आपको, इसलिए अब आपको पढ़ना है। आप टेंशन खत्म। तो इंग्लिश किस टाइप की होगी वो हमने देखा है, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे वो क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको इंग्लिश का एक बता दिया, और आप सबको मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ तो आ ही गया होगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। अब सुनो, हम क्लासेस कब कब कर रहे हैं। मैंने इसको समझाने के लिए अभी तक की 6 क्लासेस लिए, 6 फ्री क्लासेस। 6 फ्री क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूं एफसीआई की, ये बताने के लिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव भी आते हैं तो किस तरीके के आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं करा चुका हूं। और अब दोस्तों आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर प्लस पर कोर्स यानी बैच है, वो शुरू होने वाला है। और इसके बारे में भी मैंने पहले से इंफॉर्मेशन दी थी, 13 अक्टूबर से शुरू होगा। तो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। 13 अक्टूबर को दोस्तों ये क्लास स्टार्ट होगी, और 13 अक्टूबर आपको इसमें 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। कितने टीचर्स हैं दोस्तों? 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, जीएस। इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यानी कि विशाल सर, ठीक है। मेरा टाइमिंग है 7:30, 7:30 बजे शाम को। मैथ्स अरुण सर पढ़ा रहे हैं, अरुण सर का टाइमिंग है दोस्तों 3 PM। रीजनिंग पुनीत सर पढ़ा रहे हैं, पुनीत सर का टाइमिंग है दोस्तों 4 PM। जीए अभिजीत सर पढ़ा रहे हैं, अभिजीत सर की क्लास स्टार्ट अभी नहीं हुई है, 3 हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, 2 उसके बाद में। जीएस आपका कृति मैम पढ़ा रही हैं। तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके से 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब आप क्या करना इसके लिए दोस्तों आप एफसीआई एग्जाम का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। बैंक एग्जाम का नहीं, एफसीआई एग्जाम का प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब जब ये एफसीआई एग्जाम का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे दोस्तों, तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप 6 महीने का लेना, और 6 महीने के प्लस सब्सक्रिप्शन में आपका प्री मेंस यानी कि फेज 1 फेज 2 दोनों कवर हो जाएगा। और फेज 1 फेज 2 कवर करवाने के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना। फीस तो वहां पर है 2,999, ये फीस है। लेकिन आपको मैं ये रेफरल कोड दे रहा हूं AVP10। इस रेफरल कोड को लगाना तो अभी दोस्तों आपको यहां पर 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो आपकी फी हो जाएगी 2399, ये फी हो जाएगी। बस आपको ये पे करना है। कैसे पे करोगे और कब तक ये डिस्काउंट ऑफर है मैं बता दूं, 20% अनअकैडमी का 11 अक्टूबर से शुरू हुआ था, और दोस्तों ये 14 अक्टूबर रात के 11:59 तक रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लान रहेगा, 20% डिस्काउंट ऑफर है, इसको ले लेना। पांचों के पांचों टीचर्स फेज 1 फेज 2 सब पढ़ाएंगे। लेट मी शो यू हाउ। तो अगर आप आते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर या फिर आते हैं आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर, दोनों में आपको एक सिंपल सा तरीका है। आप अपना गोल चूज करेंगे, जैसे मैंने यहां पर आए
यहां गोल चूज करेंगे। देखो आपका गोल है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आप टैप करेंगे। यहां से टैप करने के बाद आपको ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई दिख जाएगा। आपने एफसीआई पे टैप कर दिया, देखो ये एफसीआई पे टैप होकर इस तरीके से आ गया। गेट सब्सक्रिप्शन करोगे, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये रहा हमारा बैच आपको दिख जाएगा। बस यही 5 टीचर्स है पूरा एफसीआई अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, आप आराम से पढ़ो। व्यू फुल शेड्यूल करोगे, पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। यहां से पूरा का पूरा ये रहा शेड्यूल, और ये गेट सब्सक्रिप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा। आपने गेट सब्सक्रिप्शन किया, 12 महीने 6 महीने का आपको दोस्तों दिखेगा। तो आपने 6 महीने पे टैप किया ऐसे करके, और यहां पर एक कोड लगाया AVP10, एंटर कर दो। ठीक है, ये डिस्काउंट प्राइस हो गया 2399, प्रोसीड टू पे, पेमेंट हो गया डन। बस ठीक है। कोई दोस्तों समस्या है मुझे बताना। ये मैंने कोशिश करी आपका डाउट क्लियर करने के लिए कि एफसीआई में असल में इंग्लिश का क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, और आप कंफ्यूज मत होइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेशन डाउट क्लियर हो गया हो तो लाइक बटन में प्रेस करना। एक डाउट और है आप में से कई बच्चों का कि सर हम ऑलरेडी बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और आपके स्टूडेंट है सर, तो क्या अब हमें एफसीआई के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आप ही की बैंक एग्जाम में जो प्लस क्लास होती है उसी क्लास में दोस्तों मैं आपकी एडिशनल क्लास लगवा दूंगा, और उन्हीं एडिशनल क्लास में मैं आपको एफसीआई पढ़ा दूंगा। तो जिन लोगों के पास बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन है उनको एफसीआई मैं उसी में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो एडिशनल टॉपिक है उन एडिशनल टॉपिक को, जो आपके सामने एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन को, एक्सरसाइज जो हो सकती है वो सब कुछ मैं कराऊंगा, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफसीआई का सब्सक्रिप्शन उन्हीं को लेना है जिन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है और वो नए बच्चे हैं, तो उन सभी नए बच्चों के लिए ठीक है, ताकि वो आए, वो पढ़े और बढ़िया तरीके स्टार्ट करें। 13 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, शाम के 7:30 बजे मेरी क्लास होगी, 3 बजे अरुण सर, 4 बजे पुनीत सर। ठीक है, कोई दिक्कत हो बता देना। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।